तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। ऑरेंज वंदे भारत हावड़ा से पटना जाने वाली यहाँ पे तैयार है। थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं टाइम पे आ गया, इसीलिए मैं बाहर नहीं बात किया, क्योंकि हावड़ा जंक्शन हमेशा फुल रहता है। और मैंने सोचा ट्रेन के पास पहुँचते हैं, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, कहीं कुछ लेट हो गए तो हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। वंदे भारत में जाएंगे पटना तक, देखते हैं कैसा रहता सफ़र, कैसा रहता खान पान, कैसी रहती पंक्चुअलिटी। तो ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये नज़दीक है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको पहले दिखा दूँ, फिर अपने कोच में चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये 2x2 का सेटअप है। ये चेयर्स रोटेट होती है, बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है। इसके अंदर टेबल रहता है जो ओपन हो जाएगा, वो नेट है। उधर ऊपर रीडिंग लाइट है, सामान रख सकते हो। और उधर आप देख सकते हो आगे टॉक बटन है, जिसको आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रीटी मच एग्जीक्यूटिव क्लास है। चलिए अब अपने कोच की तरफ चलते हैं, जो कि है C7, और उसका भी फिर मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। तो वही बैठ गया हूँ, और अब बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बढ़िया कूलिंग है और एकदम सही लग रहा है। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर देखते हैं डिपार्चर। और मैं डिपार्चर के साथ आपको फेयर भी दिखा दूंगा। इस साइड की सीट मिली है, उस साइड की मिलती तो थोड़ा बढ़िया रहता। ऐसे तो बादल है, लेकिन धूप आएगी तो पूरा चेहरे पे ही धूप रहेगी। जो भी है, जैसा भी रहेगा, देखते हैं कैसा रहता है अपना जर्नी एक्सपीरियंस। वैसे भी जसीदी के बाद तो रात हो जाएगी, तो कुछ दिखाने को मिलेगा नहीं, और 2 स्टॉप से ज़्यादा तो रहेगा जो दिन में रहेगा। तो ये रहता है शाम की वंदे भारत एक्सप्रेस में, कि आप आधा रास्ता ही कुछ भी देख पाएंगे, और बाकी आधा तो जाता है अंधेरे में। लेकिन इंपॉर्टेंट है कैसा रहता है खान पान, पंक्चुअलिटी और कंफर्ट। सीट्स तो अच्छी है, रिक्लाइन हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोच का लेआउट आपको दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं डिपार्चर। तो अभी न्यूज़पेपर देखे गए हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। और नीचे आप देख सकते हो फुटरेस्ट है, नेट है, बॉटल होल्डर है। मुझे लगता है बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट थोड़ी गलत है, क्योंकि पैर लग सकता है वहाँ पे बॉटल को। और यहाँ पे रिक्लाइनर की बटन होती है, ये आप देख सकते हो। ये इस सीट के लिए, और हमारी सीट के लिए इस तरफ है, आप देख सकते हो। और ओवरऑल वहाँ पे LCD स्क्रीन है, ऊपर रीडिंग लाइट है, और ये कैमरा भी है। और साथ ही साथ वहाँ पे बीच में इमरजेंसी टॉक बटन भी रहता है, और ऊपर आप लगेज भी रख सकते हो। वो स्क्रीन अभी चालू हो जाएगा, एक्चुअली पावर ऑफ किया है लोको पायलट ने, तो इसलिए वो बंद है। ये देखो आप, यहाँ पे भी इमरजेंसी टॉक बटन है। तो कुछ इस तरह से कोच लेआउट है ओवरऑल C7 का। शार्प ऑन टाइम डिपार्चर हमारी ट्रेन का हुआ है, और सामने जैसा कि आप देख सकते हो शांति निकेतन एक्सप्रेस अराइव कर रही है। अभी मैं आपको फेयर डिटेल शेयर कर देता हूँ, तो आप वो देखिए और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। Indian Railways welcomes all passengers boarding from Howrah Junction station. Bharatiya Rail
হাওড়া জংশন স্টেশন থেকে ওঠা সমস্ত যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছি। तो भाई डिपार्चर तो एकदम टाइम पे हो और ऑलरेडी ट्रेन बहुत ही फैंटास्टिक रन कर रही है और एक पैरेलल रन था डिपार्चर एक्चुअली कहना चाहिए मुझे जो मिथिला एक्सप्रेस के साथ हुआ और वो काफ़ी देर तक चला तो इसीलिए मैं काफ़ी देर के बाद सोचा बात करता हूँ पहले उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फाइनली हम ही आगे निकले। तो इवनिंग स्नैक्स भी देना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस है, पानी की बोतल भी दी है। अब चलिए इवनिंग स्नैक्स आता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एंजॉय करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स बाहर के। तो ये कुछ इवनिंग स्नैक्स के आइटम हैं, ये कुछ प्रोटीन पॉप्स हैं, हिमालयन सॉल्ट जैगरी और ये कचौरी है, आप देख सकते हो। बाहर से तो ठीक दिख रही है, अभी अंदर भी खाएंगे। इंस्टेंट अदरक चाय है और ये टमाटो केचप है, ये जूस है और ये है सॉल्ट कैरेमल पॉपकॉर्न। तो चलिए इन कुछ आइटम को खाते हैं और ये तो मैं अभी नहीं खाऊंगा लेकिन कचौरी तो डेफिनेटली फिनिश करूंगा और ये भी ट्राई करके देखूंगा कि कैसा है और मैं आपको बताता हूँ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में से कचौरी और ये दोनों कैसा है। ये पहले खाया था, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट रहता है तो अभी इतना ज़्यादा स्वीट खाने का मन नहीं है, इसको बाद में खाएंगे। तो कुछ इस तरह से कचौरी की स्टफिंग है, टेस्ट ठीक है और ये थोड़ा हिल रहा है अंदर, ज़्यादा नहीं। और क्रस्ट भी जो है, जो बाहर का कवर है वो इतना मोटा नहीं है तो ठीक है, मेरे को ये ख़राब बिल्कुल नहीं लगा। मीडियम हॉट है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बढ़िया है। इसको अभी फिनिश करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। तो कुछ इस तरह से है ये वाला स्नैक्स आइटम, जैगरी लिखा है तो मुझे उम्मीद थी मीठा ही रहेगा, इसी की तरह है लेकिन थोड़ा कम मीठा है। और अभी ये गर्म पानी भी आ गया है तो अभी चाय भी मैं आपको बना के बताता हूँ कि ये चाय भी कैसी है। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्किप्स मिस हो रहे हैं। हाँ बोलिए ना, आज डाल कल सुबह मिल जाएगा आपको। से आप रख देती से पागल संडे दो पागल संडे डैश डैश रख भाई तब दे दे कितने पिछले ऐसे ले 4% 4% 8% है यार। बात तो मानिए, आप मंगा के बेचेगा 50 कितना में। तो अब हमारी ट्रेन पहली बार रुकी है हावड़ा जंक्शन से चलने के बाद और ये है खाना जंक्शन जहाँ पे रुकी है। हॉल्ट नहीं है, हॉल्ट तो डायरेक्ट दुर्गापुर है। लेट तो ऑलरेडी है क्योंकि शेड्यूलिंग बहुत ही एग्रेसिव है दुर्गापुर आसनसोल तक और रन कहीं पे भी स्लो नहीं हुआ है लेकिन अब यहाँ पे रुक गई है। चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं हम दुर्गापुर। इवनिंग स्नैक्स ओवरऑल क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था और मेरे समझ से अगर आप थोड़ा सा हंग्री हैं या हल्का खाना खा के आए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चाय भी अदरक वाली सही थी, अदरक का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दूसरा ऑप्शन भी इलायची अवेलेबल है, खाना वाना तो बहुत बाद में मिलेगा। मैं भूल गया था कि ये तो मैं ईस्ट इंडिया में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जसीदी पे कहते रात होगी लेकिन जसीदी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुर्गापुर के बाद आसनसोल आएगा, उससे थोड़ी देर बाद सब पैक अंधेरा। जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा सब शेयर होंगे। जल्दी हम खाना जंक्शन से দয়া করে ট্রেন থেকে নামার সময় আপনার সমস্ত वाली बात नहीं है, समय लॉ सकता है। तो भाई हम पहुँचे हैं 3 मिनट 2 मिनट बिफोर टाइम, मैं ऐसा कह सकता हूँ 5:25 पे पहुँचे हैं। तो भाई ये इंटरेस्टिंग रन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएंगे लेकिन अच्छा सही रन था और हम सही पहुँचे। तो रन के हिसाब से ट्रेन बढ़िया थी। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है आसनसोल, देखते हैं वहाँ तक हमारा रन कैसा रहता है। अब हमें कुछ भी खान पान पे नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा रात का खाना, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कब मिलता है। तो बड़ी बढ़िया आ रही है, चलिए एंजॉय करते हैं बाहर का रन और कैसा रहता है।
बहुत ख्याल रखना। लड़का छोरा नहीं है, सीधा जैसा लड़का है पेट काटने का वो वैसा लड़का है। बाकी समाज में तो नहीं करना भैया फोन करेंगे। बात करवाओ। तो हम पहुँचे आसनसोल 3 मिनट लेट और यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है। तो भाई 3 मिनट तो रुकेगी लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं रुकेगी, क्योंकि भाई पंक्चुअलिटी पे वंदे भारत की बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं सभी लोग। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ये टाइम पे चल जानी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे खान पान भी शायद कुछ लोड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ खाना लोड करने वाले हैं। तो खाना आसनसोल पे लोड होता है, तो ये याद रखिएगा। और खाना मिलेगा तो 7 वात के बाद ही मुझे लगता है, तो वो तो मुझे लगता है जसीदी के बाद ही मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे कैसा रहता है रन। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया। मुझे लग रहा है जम तारा के बाद ही, यानी कि जो अगला स्टॉप है उसके बाद ही हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसा रहता अपना सफ़र और कैसा रहता अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आगे का। फिलहाल देखते हैं जो भी पॉसिबल है आसनसोल से जम तारा तक। ले गया था क्या? क्या तुम मेरे बताते हैं? हाँ, दिखाने का दिखाई नहीं रहता है। हमारा दिखा 2 मिनट रुकिए। कहाँ पड़ा? बिना टिकट यात्रा न करें। तो भाई हम पहुँचे हैं जाम तारा 1 मिनट लेट, मार्जिनली डिलेड, क्योंकि अगर बोला जाए तो टाइम पे ही है। यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और अभी भी सनसेट हुआ नहीं है, तो आपको इसीलिए कुछ शॉट्स दिखाया है। खासतौर से इसमें एक सरप्राइज ओवरटेक देखने को मिला। आई होप आपको पसंद आया। अब यहाँ से जसीदी 70 किलोमीटर है। जसीदी भी तो मुझे लगता है प्रीटी मच डेफिनेटली अंधेरा हो जाएगा। सनसेट का टाइम भी मैंने चेक किया तो आई थिंक वो 6:35 6:40 मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो भी बचा कुचा बाहर देखने को मिलता है। यहाँ पे सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन भाई अंधेरा हो जाएगा तो क्या ही देख पाएंगे। इसका ये थोड़ा एक माइनस है, लेकिन थोड़ा आराम करें, काम करें, कंफर्टेबली बैठें, ये वंदे भारत का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से। खाना भी मिलेगा, लेकिन वो मुझे लग रहा है जसीदी के बाद ही मिलेगा, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। अब यहाँ से जो रन है एक्सप्लोर करते हैं और पहुँचते हैं जसीदी। तो अपनी ट्रेन जसीदी पहुंची है 5 मिनट लेट, और ये एक्चुअली टाइम पे पहुंच जाती, लेकिन फिर आउटर पे कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से रुक गई और फिर फाइनली चली है और हम पहुंचे हैं 5 मिनट लेट। जो ट्रेन आपने अभी अराइवल पे देखा वो है जसीदी पुणे वीकली वाली जो एक्सप्रेस है, और ये तो छूटेगी 8:30 बजे। खैर हमारा यहाँ से जो रन है वो अब लंबा रहेगा लखीसराय तक, और दिखाने को भी अब कुछ नहीं हंसी आ रही है, क्योंकि ये एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है वंदे भारत एक्सप्रेस में, इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ, कुछ अगर टेक्नोलॉजी से
ग्लास नॉन रिफ्लेक्टिव हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो मुझे लगता नहीं होता होगा। पता नहीं, कोई अगर नॉलेजेबल है और किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं कब हमें मिलता है खाना, और फिर मैं आपको खाना दिखाता हूँ, क्योंकि जसीडे के बाद कभी भी खाना मिल सकता है, लखीसराय तक तो नहीं रुकेंगे। तो ये है अपना खाना, यहाँ पे टिश्यू पेपर है, जगह काफ़ी कम है तो दोनों टेबल यूज़ करो क्योंकि मेरे बगल में कोई नहीं है। ये वाइप है जो मैंने यूज़ कर लिया है, तो इस तरह से वो वाइप है। एक्चुअली दही है, ये पनीर की सब्ज़ी है, आप देख सकते हो, वो दाल है, और ये 2 पराठे हैं, ये ड्राई वेजिटेबल की सब्ज़ी है, और वो राइस है, प्लेन है, कोई मटर वटर उसमें अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही। प्रीटी मच यही खाना है, और ये अब खाते हैं। अब डेजर्ट में क्या देंगे पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद कुछ अलग से आएगा। आइसक्रीम लग रही है, क्योंकि अगर मीठा रहता तो पहले से रख दिया जाता है खाने में। तो देखते हैं वो कब आता है, और वो भी मैं आपको बताऊँगा। टेबल बहुत छोटा है भाई, अगर आपके बगल में कोई है और उसको खाना हो, आपको टाइम अच्छा खासा लगेगा, बहुत सेफली खाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में झटका नहीं है लेकिन टेबल छोटा है। चलिए अब इसको आराम से मैं खाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ठीक लग रहा है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा ओवरऑल टेस्ट और क्वांटिटी इसकी कैसी है। तो अभी आपको लखीसराय पे अराइवल और डिपार्चर दिखाया। लखीसराय पे एक्चुअली हम बिफोर टाइम पहुंचे थे, लेकिन मैं बहुत ही आराम से खा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा फिक्र हो रही थी कहीं खाना गिर ना जाए, तो इसीलिए मैं लखीसराय पे बात नहीं कर पाया। डेज़र्ट अभी देगा, तो अभी मैं आपको डेज़र्ट आता है तो बताता हूँ। आइसक्रीम है, पूछा था, तो चलिए वो डेज़र्ट आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है डेज़र्ट। तो वही आइसक्रीम रहेगी और क्या रहेगा। अपना स्टॉप जो अगला है वो है मोकामा, और वो आखिरी स्टॉप है पटना से पहले। तो पटना साहिब पड़ेगा और पटना जंक्शन, दोनों पटना में ही आते हैं, तो इसलिए पटना के बाहर वो हमारा लास्ट स्टॉप है। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, उसके बाद एक लंबा रन रहेगा, बस आँख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा काम कर लेंगे, फ़ोन वोन भी चार्ज कर लेंगे, और अभी तो फ़िलहाल आइसक्रीम आती है तो आइसक्रीम एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं मुकाम। तो ये आइसक्रीम है क्रीम बेल की, बटर स्कॉच फ्लेवर की है, तो एक बार आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये आइसक्रीम है, पिघल रही है, तो मैं इसको फटाफट फिनिश करता हूँ, और थोड़ी देर में हम मुकामा भी पहुँच जाना चाहिए, तो आप मुकामा का अराइवल देखिए, तब तक मैं इसे फिनिश करता हूँ। ভারতীয় রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। कृपया बिना टिकट यात्रा न करें। तो हम पहुँचे मोकामा 2 मिनट लेट, तो कभी 20 मिनट बिफोर टाइम, तो कभी 2 मिनट लेट, कभी 3 मिनट लेट। वही अगर ये ट्रेन को ऑप्टिमाइज़ किया जाए और इसको और ज़्यादा रन दिया जाए 130 पैसे चलने को, तो ये डेफिनेटली 1 घंटा तो और इसका कट हो सकता है, एटलीस्ट आधा घंटा कट हो सकता है। 4:50 को हावड़ा राजधानी छूटती है, मेरे समझ से अगर ये 4:20 से 4:30 को भी छूटे तो भी ये पटना जंक्शन तो टाइम पे पहुंच ही जाएगी। और भी 5-10 मिनट उधर बढ़ा लीजिए, 11 बजे कर दीजिए, लेकिन इसको प्रायोरिटी और चाहिए, इसको रन की भी कैपेसिटी और देनी चाहिए। भाई ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, कंफर्टेबल था, खाना भी बढ़िया था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। तो अब चलिए देखते हैं पटना साहिब कब पहुँचती है, और मिलते हैं फिर पटना जंक्शन पे। तो अभी वो वॉशरूम आया था, अभी पटना साहिब पहुँचे नहीं है, तो मैंने सोचा वॉशरूम भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में निकल गया था कि वॉशरूम दिखाना है। C7 और C1 का थोड़ा डिफरेंट रहता है। चलिए आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। भाई ये वॉशरूम है, ये हैंडल है, वेस्टर्न स्टाइल है, और यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर था, लेकिन अभी क्या है मालूम नहीं। ये फ्लश के बटन है, वो हैंड शावर है, और ये नर्सिंग स्टेशन के लिए, जो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इससे खुल जाता है, और ये आप अपने चाइल्ड को ऐसे लॉक भी कर सकते हो, और फिर ये वापस हो जाता है, और आप यूज़ कर लिए तो इसको आप बंद ऐसे कर दीजिए। ये हैंड ड्रायर है,
तो ये हैंड ड्रायर वर्क करता है। ये क्या है पता नहीं मुझे, खुलता भी नहीं है। और सामने बड़ा सा मिरर है, आप देख सकते हो। वहाँ जो सोप डिस्पेंसर है वो है, और वहाँ पे आप अपना हैंड टॉवेल कोई भी चीज़ टांग सकते हो, वो हैंडल है। ये बड़ी सी स्पेस हैंडीकैप पर्सन के लिए, अगर व्हील चेयर एक्सेस के लिए बहुत अच्छी सहूलियत दी हुई। तो प्रिटी मच बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम बनाया रहता है C1 और C7 का, और अगर बड़ी वाली वंदे भारत है तो C1 और C14 का। और अगर किसी को व्हील चेयर की एक्सेस चाहिए तो या फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो इसमें बुकिंग करें। डेडिकेटेड सीट भी है, तो अंदर भी आपने देखा होगा एंट्रांस पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ भी आप अपनी व्हील चेयर रख सकते हैं। और उसमें शायद कोटा भी अलॉट होगा, तो वो मैं नहीं कह सकता, मैं चेक नहीं कर सकता। खैर ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा खेल रही है। ये था प्रिटी मच वॉशरूम। चलिए अब सीट पे चलते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुँचती है पटना साहिब। দয়া করে ট্রেন থেকে নামার সময় আপনার সমস্ত জিনিসপত্র নিতে ভুলবেন না। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। We are approaching our destination, Patna. अब आया अब आया আমরা আমাদের গন্তব্য পাটনা নিকটে চলে এসেছি। कृपया ट्रेन की पास सावधानी से 7:30 मैं बना दिया ये टैक्सी से पहले 7:30 इशारा कर दी। Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. तो वो था हमारा अराइवल पटना साहिब पे, जो कि मार्जिनली डिलेड था, वही 2-3 मिनट। और अब हम पटना जंक्शन के बाहर खड़े हैं, वो भी 10 भी नहीं हुआ है अभी। तो अब आप समझ सकते हैं 2 किलोमीटर बता रहे हैं स्क्रीन पे, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं है हम। तो भाई टाइमिंग, प्रायोरिटी और स्पीड अगर बदल दी जाए, 4:30 बजे भी अगर ये छूटे तो भी मेरे समझ से 10:15 साढ़े 10 बजे तक पहुंच सकती है ये ट्रेन। ईजिली 40 से 45 मिनट कवर हो सकता है, कम हो सकता है। और ख़ास तौर से अगर और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश किया जाए तो फील आ जाएगा लोगों को, और इसकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी। डिमांड की रिस्पेक्ट से मैं आपको बता दूं, इतनी डिमांड नहीं है इस वंदे भारत एक्सप्रेस की। लास्ट मोमेंट भी सीट मिल जाते हैं, अनलेस छुट्टी या कोई फेस्टिवल ना चल रहा हो तो उस टाइम तो भाई सभी ट्रेन जैम पैक चलती है। भाई ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। फेयर के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कहा जाए, ठीक है, आपको हाफ डे वर्क करके ही कोलकाता से निकलना पड़ेगा और यहाँ पे ये ट्रेन को कोलकाता पे यानी हावड़ा जंक्शन पे बोर्ड करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सब इन्फॉर्मेशन दिया जाए, सारा एक्सपीरियंस बताया जाए। कंफर्टेबल है, सेफ़ है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं। खान पान भी सही था, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं थी। अब वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, अब आप देखिए अराइवल हमारा पटना जंक्शन पे। अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से पूछिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर दबाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ट्रैवल सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। Exactly.